हाय गाइज, हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करने जा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 3 होगा। यहाँ पर हर रोज एसएससी जीडी के लिए एक नए सेट डाले जाते हैं और हर सेट में 30 क्वेश्चन हैं। जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी बीसी सान्याल, ऑप्शन सी यामिनी रॉय, ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो कला की बंगाल शैली जो है इसका अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए पहाड़ों के ढलान पर, ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी छतों पर और ऑप्शन डी पहाड़ों की चोटी पर। तो बात की सोपानी कृषि की तो वो की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत से काम करती है? द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है? ऑप्शन ए न्यूटन सिद्धांत, ऑप्शन बी जूल सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल सिद्धांत और ऑप्शन डी प्लवन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? यहाँ पे कह रहा है दोस्तों सदिश मात्रा नहीं है। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी बल आघूर्ण, ऑप्शन डी गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गति। गति एक सदिश राशि नहीं है। तो फिर सदिश राशि है क्या सब? वो होते हैं बल, फिर होता है विस्थापन और होता है वेग और होता है त्वरण। फिर बल आघूर्ण भी होता है, आवेग भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्रनाथ टैगोर। वो वर्ष था दोस्तों 1863। तो भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर और ये प्राप्त किए थे 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी ग्वाइटर। तो लोहे की कमी से जो रोग होता है वो होता है ग्वाइटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिक।
तो बात की जब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की, तो हुआ यूं कि 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें जो भारत की शक्ति थी उसको केंद्रित करने का प्रयास किया गया और बंगाल का जो गवर्नर था उसको हटा करके अब भारत का गवर्नर घोषित किया गया। और उस समय जो थे वो थे विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक ही ऐसे थे जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वे थे। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे। ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी लायनेल कर्टिस, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहयोग आंदोलन। तो बात की जाए सहयोग आंदोलन की, तो ये शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में और चालू किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। हुआ यूं कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को काकोरी हत्याकांड सामने आया और उसी के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन जो था उसको गांधी जी ने वापस ले लिया और उसी से जो नाराज होकर स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और स्वराज पार्टी जो है दोस्तों इसका गठन किसने किया था? तो वो क्या था? मोती लाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और एक और थे, वो थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और ये वर्ष था दोस्तों 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, बी वर्षा प्रचुर वन, सी पतझड़ी वन, ऑप्शन डी शंकुवृक्षी वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शंकुवृक्षी वन। और शंकुवृक्षी वन जो होते हैं दोस्तों ये ज़्यादातर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो वास्तव में पसंद आ रहा होगा तो हमारे इस YouTube चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हर रोज़ SSC GD के लिए नए तरह के वीडियो लाए जाते हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं, बस वही यहाँ पे कराए जाते हैं, जो कि ये हर एग्जाम की तरह से हेल्पफुल होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 2 जो है वो नागरिकता के प्रावधान से संबंधित होता है, जिसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है दोस्तों इसमें भाग 2 की बात की गई है और भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, भाग 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न हो तो वहाँ के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ों पर ठंड होती है, ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ों पर वायु दाब कम होने के कारण जल जो है वो कम तापमान पर उबलने लगता है। होता यूँ है कि जब जितनी ऊंचाई पर हम जाने लगते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वायु दाब कम होने लगता है और पानी का जो क्वथनांक होता है वो घटने लगता है, जिससे कि वो कम तापमान पर ही उबल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी कुल्लू और ऑप्शन डी सिरमौर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किन्नौर। किन्नौर की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वो है शिमला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी अरब सागर और ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। तो लक्षद्वीप जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी अरब सागर में। दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? ऑप्शन नंबर ए शिव किला, ऑप्शन नंबर बी जोजिला, ऑप्शन नंबर सी नाथुला, ऑप्शन नंबर डी जलेपला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवकिला दर्रा। तो शिवकिला दर्रा जो है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश में। और बात की जाए जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा जो है दोस्तों वो है लद्दाख। और ये जो दोस्तों नाथुला दर्रा है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। और जलेपला दर्रा जो है दोस्तों ये भी सिक्किम में ही है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। तो विटामिन बी का जो घटक है वो होता है कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए तुगलक वंश, ऑप्शन बी संगम वंश, ऑप्शन सी शालूब वंश, ऑप्शन डी देवराय वंश।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य जो है उसकी स्थापना की गई थी संगम वंश के द्वारा। कितने ईस्वी में दोस्तों? 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा? दो भाई थे, कौन कौन? पहला था हरिहर और दूसरा था बुक्का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रिकेट्स और ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रेस कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है, सी उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, ऑप्शन डी ऊष्मा अधिक बराबरी से वितरित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण प्रेशर कुकर में जो है वो खाना जल्दी पक जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी सिविल वॉर, ऑप्शन डी अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध। तो अमेरिका आज़ाद कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आज़ाद हुआ था। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए ताशकंद संधि, ऑप्शन बी वर्सेल्स संधि, ऑप्शन सी तिलसिट संधि, ऑप्शन डी बर्लिन संधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्सेल्स संधि। हुआ ये कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1919 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस के समीप जो है वर्साय की संधि की गई और इसी संधि के साथ विश्व युद्ध जो है वो समाप्त माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों जो भी अभी तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आज का 26वां क्वेश्चन होगा। अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पत्ते, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी छाल और ऑप्शन डी फल आवरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी फल आवरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी अंतः फल भित्ति, ऑप्शन डी बाह्य फल भित्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष। तो नारियल का जो भ्रूणपोष भाग होता है वो खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ऑप्शन ए ज्वारीय वन, ऑप्शन बी कंटक वन, ऑप्शन सी पर्वत वनस्पति, ऑप्शन डी टैगा वनस्पति। तो सुंदरी वृक्ष जो होते हैं दोस्तों वो ज्वारीय वन का भाग होता है। बात की ज्वारीय वन की तो वो भारत के पूर्वी तट जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अपने आप को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बांस एक तरह का डैश है। बांस एक तरह का डैश है। तो ऑप्शन नंबर ए जरी, ऑप्शन नंबर बी वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी झाड़ी, ऑप्शन नंबर डी घास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घास। बांस जो है वो घास के अंतर्गत आता है। दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप हर दिन इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।